बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो पहले एक अनाउंसमेंट है। मैं आपको इससे पहले बताऊँ कि ये जो वैक्सीन का मामला है ये कितना संगीन है और इसके बारे में किस किस्म की ख़बरें चल रही हैं, वो ख़बरें मैं आप तक पहुँचाऊँगा। उन ख़बरों की हकीकत क्या है वो भी आपको बताऊँगा, और वो सारे लिंक जो क्लेम किए गए हैं वो मैंने निकाले हैं। लेकिन इससे पहले एक अच्छी खबर है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो ये है कि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे जानने वाले लोगों ने, बहुत सारे जो लोग हमें देखते हैं सुनते हैं, उन लोगों ने ये हमें सजेशन दी थी और ये मुतालबा भी किया था कि आप कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री पे काम करें, कुछ ऐसी चीज़ों पे, कुछ ऐसे सवालात पे काम करें जिन पे उर्दू ज़ुबान में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात, लाखों लोग दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिनके कारनामे बहुत अजीब हैं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। मैं मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहा था, उसका नाम था टेस्ला, और एक कंपनी चलती है अभी भी, टेस्ला गाड़ियों की एक कंपनी है। मैंने जब इस साइंसदान के बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। दुनिया में बेशुमार साइंसदान ऐसे हैं जो इस बंदे की रिसर्च के ऊपर काम करके अपने आप को साइंसदान बना गए और इसकी बनाई हुई चीज़ों को क्लेम कर दिया। इसके मरने के बाद दुनिया को पता चला कितना बड़ा आदमी था और ये क्या कुछ कर सकता था। जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आई। इसी तरह मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में पढ़ा, बहुत सारे वाक़यात के बारे में, बहुत सारी जगहों के बारे में, बहुत सारी दुनिया में इस तरह के इंसिडेंट हुए, कुछ इस तरह के अजीब किस्म के राज हैं दुनिया में जिनके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की। तो हमें ये समझ आई कि हमें इस पर काम करना चाहिए। आपको वीकली हम इसके बारे में आगाह किया करेंगे और कम से कम एक या दो वीलॉग्स हम आपके सामने लेकर आया करेंगे जिनमें अहम तरीन शख्सियात, अहम तरीन वाक़यात और अहम तरीन जो है वो जगह या राज या पुरस्कार चीज़ें वो आपके सामने हम रखा करेंगे, रिसर्च के साथ, फैक्ट्स के साथ। आप उसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे और वो एंगल्स जो शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। तो वीकली हम ये किया करेंगे, एक दफ़ा या 2 दफ़ा। तो इसको भी आप देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अब आ जाए खबर की जानिब। खबर मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। ये व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर आई और मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजी खबर, और अखबार का भी इसके ऊपर कोई हवाला नहीं था कौन सा अखबार है, लेकिन बहुत सारे अखबारात का हवाला इस खबर के अंदर मौजूद है। खबर क्लेम क्या कर रही है कि 4000 बरतानवी खवातीन शदीद जिनसी मसाइल का शिकार हो गई कोरोना वैक्सीन लगने के बाद। अब ये डेली मेल ऑनलाइन की खबर क्लेम किया गया है, ये वहाँ से आई है। कोरोना वैक्सीन के खतरनाक नताइज, दुनिया भर में हलाकतों का सिलसिला शुरू। 1000 से ज़ायद भारतीय शहरी कोरोना वैक्सीन से जाँ बहक हो गए। 30,000 में संगीन साइड इन्फेक्शन। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, ये क्लेम किया गया, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये कहा है। फिर कुछ और खबरें हैं कि 14 साल नौजवान में दिल की सोजिश, दिल के साइज में इजाफा और झिल्लियों के वर्म और दीगर बीमारियों से लोग परेशान हो गए हैं। और ये सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अमेरिका, उनकी एक रिपोर्ट इन्होंने क्लेम किया कि वहाँ से आई है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि फालिज, दिल का दौरा, खून का जम जाना, लोथड़े या क्लॉटिंग खून के अंदर जो होती है वो बन जाना, राशा की बीमारी, निज़ाम तनफ़ुज़ बुरी तरह मुतासर हो जाना, ये रिपोर्ट हो रहा है। और USA टुडे में ये रिपोर्ट हुआ है, एक और अखबार का हवाला इन्होंने दिया। फिर उन्होंने कहा कि 33 करोड़ भारतीयों ने कोरोना वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया। टेलीग्राफ इंडिया ने यह रिपोर्ट किया है उनके मुताबिक, इस खबर के मुताबिक। और 3000 डॉक्टर्स वैक्सीन लगाने के बावजूद कोरोना का शिकार हो गए इंडोनेशिया में। ये दुनिया भर से उन्होंने हलाकतों का सिलसिला, कोरोना वैक्सीन के खतरनाक नताइज आना शुरू हो गए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो मैंने पहले की थी इस पर कि एक फ्रांसीसी नोबेल इनाम याफ्ता एक साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने वाले सारे बंदे 2 साल के अंदर मर जाएंगे। अब बेशुमार बंदों को 2 साल हो गए कोरोना वैक्सीन लगाए हुए, तो मैं देख रहा हूँ बंदे नहीं मरे, या जिन्होंने ट्रायल के अंदर लगवाई थी शुरू में वो तो मर जाने चाहिए थे बहुत पहले, लेकिन बंदे मरे नहीं। तो उनका जो क्लेम था कि 2 साल में वो सारे बंदे मर जाएंगे, वो गलत साबित हुआ। और वो साइंसदान के बारे में फिर मैंने आपको बताया कि उसकी वो स्टडीज़ ही नहीं है, वो उन चीज़ों का साइंटिस्ट ही नहीं है जिनके बारे में वो बात कर रहा है। नोबेल इनाम जो उसको मिला वो किसी और चक्कर में मिला हुआ है। और दुनिया भर के डॉक्टर्स ने, तंजीम है एक बहुत बड़ी, उन्होंने कहा हुआ है कि आप दुनिया को गुमराह ना करें, हमारा काम हमें करने दें। दुनिया को, क्योंकि आपका नोबेल इनाम है तो आप उसको किसी और जगह के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक आता है।
तो बहरहाल उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था डॉक्टर्स ने। वो खबर मैंने आपको दी थी, अगर आप चाहें तो लिंक आपको नजर आ रहा है, आप जाकर उस खबर को दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाए इस बात पे कि इन खबरों में कितनी सदाकत है। यानी 3 बैनुल अक़वामी अखबारों का 4 का जिक्र किया गया है, और इसमें एक तो है जी डेली मेल ऑनलाइन, हिंदुस्तान टाइम्स, USA टुडे और टेलीग्राफ ऑफ इंडिया, जबकि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका का भी जिक्र है। यानी ये 4-5 उन्होंने हवाले दिए थे इस खबर के अंदर। मैंने ये सारी खबरें निकाल ली, पता तो करें कि इन खबरों के अंदर वाकई ये लिखा हुआ है या ये सिर्फ कोई और चीज़ है। तो आ जाए जी पहली खबर, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर की असलियत क्या है। हिंदुस्तान टाइम ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम हैं। जिन अफराद को वैक्सीन लगवाने के बाद साइड इफ़ेक्ट हुआ है, इनको हल्का सा बुखार हुआ है जो 3 दिन तक खुद ही ठीक हो जाता है। बच्चों को भी आप वैक्सीन लगाते हैं ना बचपन में, तो थोड़ा सा बुखार उनको हो जाता है, लोग पैनाडॉल दे देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि भारत में गुज़िश्ता माह एक स्कैंडल सामने आया कि कुछ लोग, जिनमें रजिस्टर्ड डॉक्टर भी शामिल थे, वो आम भारतीयों को कोरोना वैक्सीन के नाम पर नमक मिला हुआ पानी उसका टीका लगा रहे थे। भारतीय पुलिस ने 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ 2500 से ज़ायद भारतीयों को जाली वैक्सीन लगाई गई थी। पुलिस ने जाली वैक्सीन लगाने वालों से 16,700 अमेरिकी डॉलर की कैश रकम भी जब्त कर ली थी, जो उन्होंने जाली वैक्सीन लगवाने से कमाए थे। जिन लोगों को ये टीके लगे थे, उनका ख्याल था कि इसकी वजह से उन पर कोई खौफनाक असर पड़ने वाला है। 2500 लोग थे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं मिली। इन जाली वैक्सीन लगने में से किसी की हलाकत नहीं हुई, और अखबार ने इस तरह से खबर दी थी, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट किसी और तरह हुआ। US टुडे की खबर की असलियत क्या है वो भी आप देख लें। USA टुडे की 28 जून 2021 की एक रिपोर्ट है, उसमें फैक्ट चेक किया गया था कि क्या वाकई वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से होने वाली अमवात में इजाफा हुआ है। ये फैक्ट चेक था। उन्होंने कहा कि क्या वाकई इतने लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मर गए हैं। ये फैक्ट चेक उन्होंने किया था। इस रिपोर्ट में ऐसे तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की गई बाद में, जिसको इस खबर का हिस्सा नहीं बनाया गया, और कहा गया कि यह दावा झूठ पर मबनी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद से कोरोना से ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। USA टुडे की रिपोर्ट में वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। अब आ रहे हैं आप टेलीग्राफ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की असलियत क्या है। वो कहते हैं कि भारत में 39 करोड़ शहरियों ने अभी तक वैक्सीन की 1 डोज लगवा ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वैक्सीन की 57 लाख डोज तक लगाई गई है। 57 लाख 24 घंटे में। भारतीय हुकूमत के पैनल ने गुज़िश्ता माह अपनी रिसर्च में ये नताइज निकाले थे कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद में 30% से ज़ायद अफराद को रिएक्शन डिप्रेशन की वजह से होता है। ये है जी वो 30%। और जो भारतीय आबादी है उसका अगर आप निकालें 30%, तो वो आबादी को आप अलग कर दें, लेकिन आप उनको निकालें जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। यानी जो मैंने आपको पहले बताया कि 39 करोड़ शहरियों ने वैक्सीन लगा दी, उनमें से 30% लोग ऐसे हैं, यानी 13% आप 13 करोड़ आप लोग कह लें, वो ऐसे हैं जिनको कुछ रिएक्शन हुए हैं, लेकिन वो रिएक्शन जो उनको हुए वो डिप्रेशन की वजह से हुए। और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका की रिपोर्ट, अब ये वो आ जाए कि अमेरिकन रिपोर्ट का जो उन्होंने हवाला दिया उस पर भी आप देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। इसमें जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अमेरिका अपनी रिसर्च में कहता है कि वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। हम हर शहरी को वैक्सीन लगवाने के लिए कायल करते हैं जिनकी उम्र 12 या इससे ज़्यादा है, यानी 12 साल या इससे ज़्यादा की उम्र वालों को सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अमेरिका की रिपोर्ट है, जिसका हवाला इस अखबार ने दिया है। एक तो अखबार ने खबर ही बिल्कुल गलत छापी, उसके बाद किसी ने वहाँ से काटी और काट के उसको व्हाट्सएप पर डाल दिया। अब व्हाट्सएप के हर ग्रुप में ऐसी खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, और लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है वो डरना शुरू हो गए हैं, और जो लोग वैक्सीन अभी नहीं लगवा चुके वो ये सोच रहे हैं हम जाके क्यों लगवाएं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक और झूठी खबर है, वो देख लें आप। वो खबर है कि जी ये खबर क्लेम किया गया DW उर्दू की जानिब से, और इसमें यह है कि भारत कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से सैकड़ों मुतासिर हो गए। भारत में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगाने के बाद एक शख्स की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों अफराद में इसके साइड इफ़ेक्ट्स का पता चला है। ताहम हुकाम इसे मामूल के मुताबिक करार दे रहे हैं। अब DW न्यूज़ की अगर आप तफसील देखें तो उन्होंने सुर्खी ये लिखी जिसमें लोगों ने मामला उठा दिया। डिटेल में जाएं तो वो ये लिखते हैं कि
भारतीय हुकूमत ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया था, जिससे बात सामने आई कि मज़कूरा शख्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, ना कि वैक्सीन लगवाने से। वैक्सीन लगवाने से नहीं मरा, दिल के दौरे से मरा है। क्योंकि मज़कूरा शख्स की मौत कोरोना वैक्सीन लगवाने के एक दिन बाद हुई थी, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो गई। मजीद ये कि जिन अफराद में कोरोना वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट हुआ वो बहुत मामूली किस्म का था, जो 2 से 3 दिन में हल्का बुखार यानी हो जाता है। यानी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ज़रूरी लगवाएं जाके वैक्सीन, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ना लगवाएं। मैंने तो लगवाई है वैक्सीन, यानी मैं अगर खुद वैक्सीन लगा रहा हूं, अपनी अम्मी अब्बू को लगवाई, मैंने अपनी फैमिली को लगवाई, तो मैं मुतमईन हुआ तब लगाई ना। मैंने पूरी रिसर्च की, मैंने पढ़ा, हर चीज़ को देखा, मुझे लगा महफूज है, मैंने जाके लगवा ली। साइंटिस्ट जो है उनसे भी बात की, फिर मैंने जाके लगवा ली। अब अगर मैंने लगवा ली है तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ना लगवाएं। अगर आपका नहीं दिल कर रहा तो आपकी मर्जी है, लेकिन लगवा लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो वैक्सीन लगवाई है। एक और जाली खबर है, और ये खबर क्या कह रही है, ज़रा पहले आप इसका मतन आप सुन लें, ताकि फिर मैं आपको बताऊं कि इसमें डिटेल में क्या है। ये कैप्टन यासिर रसूल साहब हैं, उनका बहुत ज़्यादा ये लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर जो है उसको फॉरवर्ड किया कि कोरोना वैक्सीन के खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स। वैक्सीन ट्रायल से मालूम हुआ है कि जिन अफराद को वैक्सीन लगाई गई, इनमें से बेशतर के HIV टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। यानी HIV होता है एड्स के टेस्ट उनके पॉजिटिव आए हैं, जिसका मतलब उन्हें एड्स की बीमारी हो गई है। ये नताइज देकर ऑस्ट्रेलिया ने फौरी तौर पर CSL लिमिटेड को दिया गया, ये कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, ऑस्ट्रेलिया की है, अपना 51 मिलियन डोजेस का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। ये है जी खबर जो दी गई है। अब इस खबर की हकीकत यह है कि ये खबर दिसंबर 2020 में आई थी, और ये CSL कंपनी एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है जो कोरोना की वैक्सीन बना रही थी। पहले ही ट्रायल में इसको ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था, और यह कहा गया था कि ट्रायल में शामिल कुछ लोगों में एड्स की पॉजिटिव असरात महसूस हुए हैं, HIV पॉजिटिव आए हैं। कंपनी ने उसके बाद डिटेल और डिस्कशन के बाद मेडिकली ये प्रूव करके बताया था कि इसमें ऐसे वायरस के कुछ अज्जा मौजूद थे जो HIV वायरस के थे, यानी ये उससे मिलते जुलते अज्जा थे, लेकिन ये HIV वायरस पैदा नहीं कर सकते थे। यानी ऐसा ज़रूर है कि इनिशियली कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि जिससे एड्स पैदा हो सकता था, लेकिन वो जरसूम एड्स पैदा कर सकते हैं या नहीं वो एक अलग बात थी। लेकिन उससे पहले ही कंपनी की वैक्सीन जो है वो कैंसिल कर दी गई, और वो कैंसिल हो गई। अब ये है जी सारी खबर और असली खबर कि इस वैक्सीन के बारे में लगातार प्रोपेगेंडा हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे रोज़ाना फ़ोन करके पूछते हैं कि बंदे मर जाएंगे, यानी यहाँ तक कहा गया कि मैं आदमी जो हैं वो हो जाएंगे, मेंढक बन जाएंगे, मगरमच्छ बन जाएंगे। इस किस्म की खबर भी मैंने पढ़ी हैं कि जो बंदे हैं वो मगरमच्छ बन जाएंगे और मेंढक बन जाएंगे, और औरतें जो है उनकी दाढ़ी मूछें आ जाएंगी। कहीं पे ये भी बहाना लगाया गया कि मर्दों को जिनसी कमज़ोरी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी आदमी के लिए कि उसको आप ये कह दें हमारे जैसे मुल्क में या हमारे जैसी सोसाइटी में कि आपकी जो है वो ताकत इफ़ेक्ट हो जाएगी, जो आपकी जिस्मानी और जिनसी ताकत है वो आपकी चली जाएगी अगर आपने वैक्सीन लगाई। तो लोग कहेंगे मैं मर जाऊँ, अच्छी बात है, मेरी ये ताकत मेरे पास रहनी चाहिए। तो ये ताकि वो ताकत इस्तेमाल करने के काबिल आप ना रहें, लेकिन ताकत आपके पास रहनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे इस किस्म का भी प्रोपेगेंडा किया गया वैक्सीन के खिलाफ। लोग करते रहते हैं, ये एक वैक्सीन है और कुछ नहीं है। उस वैक्सीन को मैंने स्टडी किया है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस, कोई चिप, कोई इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं है। होती तो पता चल जाता, ये मामला खुल जाते। सारी दुनिया लगवा रही है। मेरे ख्याल में वैक्सीन लगवा के आप महफूज अपने आप को कर लें अपनी ज़िंदगी को, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ना लगा के आप पछताएं तो वो बेहतर नहीं होगा। लगवा लें, ये ज़रा बेहतर है। और अपना घोड़ा तो बांधना चाहिए, और इलाज करवाना जो है वो हमारे मज़हब में, हमारे दीन में उसका बड़ा ताकीद है। जब ये वैक्सीन नहीं आ रही थी तब तो सारे शोर मचा रहे थे। अभी कराची में उन्होंने कहा जी कि हम बंद कर देंगे, आपकी सिम बंद कर देंगे मोबाइल की। धड़ लाइनें लगी हुई है, वैक्सीन रिकॉर्ड लग रहा है वैक्सीन लगाने में। और उससे पहले बता रहे थे कि जी आप खुदा न खास्ता आपकी मौत हो सकती है, तो हमें सिम जो है वो ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो इस तरह तो हम सोचते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा ना सोचें और साइंटिफिकली सोचें और लोगों की बातों के ऊपर कान ना धरें। मैंने ये दूसरी मरतबा आपको इसकी तमाम उन खबरों की हकीकत आपको बताई है जो खबरें वैक्सीन के ख़िलाफ़ छपी हैं। अब वही सारे आर्टिकल थे, मैंने आपको पढ़ के सुना दिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो ये वीलॉग तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह अगला वीलॉग जब हम अपलोड करेंगे तो वीकेंड है, कोई बहुत बड़ी खबर ना हुई तो इंशाल्लाह आपको वीलॉग मिलेगा इन्फॉर्मेटिव, बड़ा इंटरेस्टिंग, ज़रा हट के नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और उसमें मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है,
बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, जिन चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानता था, शायद मुझे कभी भी पता नहीं चलती अगर मैं इस चक्कर में ना पड़ता तो आप देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।